हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका टॉपिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ओके, इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, क्यों ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं, दैट इज हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? ये चीज हमें पता है। हम लोगों ने जब अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज समझी थी कि एक गुड ह्यूमन कैपिटल हम उसे ही बोलते हैं जो पर्सन एजुकेटेड हो, साथ साथ में हेल्दी भी हो, राइट? मतलब कि एक पर्सन का वर्क करने के लिए हेल्दी होना बहुत जरूरी है, राइट? ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप लोग हेल्दी हो स्टूडेंट्स, तो आप जो अच्छे से स्कूल जा सकते हो, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज आप हेल्दी नहीं हो तो आप स्कूल मिस करोगे, स्कूल से हॉलीडे लोगे, स्कूल की जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक हम बोल दें कि एक स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और सेम वे अगर आप स्कूल से जब बाहर निकले, मतलब स्कूल से पास आउट हो गए, देन जब आपके कॉलेजेस आए और फिर जब जॉब की बात आई या फिर खुद का बिजनेस की बात आई, तो इफ आप हेल्दी हो तो आप अच्छे से अर्न कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, राइट? बिकॉज आप अपना 100% नहीं दे सकते। आप जितना कर सकते हो उससे कम जो है आप कंट्रीब्यूट करोगे ग्रोथ में और आपकी जो अर्निंग है उसमें, है ना? हेल्दी होना या हेल्थ का मतलब क्या हम लोग समझते हैं कि जो फिजिकली फिट है। यूजुअली यही माना जाता है कि अगर हम लोग फिजिकली फिट है तो हम बोलते हैं अरे ठीक तो है, हम बढ़िया तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन क्या सिर्फ हेल्थ का मतलब इतना ही होता है कि फिजिकली फिट होना? नहीं, हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल के साथ साथ में मेंटल फिटनेस भी होना। मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर हम लोगों को स्टेबल रहना है तो जरूरी है कि पहले हमारा जो माइंड है वो स्टेबल रहे। इफ कोई एक पर्सन है जो कि बहुत डिप्रेशन में हो, ठीक है, डिप्रेशन में मतलब क्या क्या कि वो बहुत ज्यादा दुखी है और किसी भी रीजन की वजह से एक काइंड ऑफ उसके ऊपर ऐसा बर्डन आ गया कि अब वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, राइट? तो एक जो डिप्रेशन वाली स्टेट होती है, क्या उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं? नहीं, उसका माइंड स्टेबल नहीं होता, उसको डिफरेंट थॉट्स आते हैं, वो अपनी लाइफ में नेगेटिव सोचता है। तो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट में क्या एक पर्सन जो है वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्या एक ऐसे स्टेट में एक पर्सन जो है वो अच्छे से वर्क कर सकता है क्या बिना किसी प्रॉब्लम के? नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो जो वर्क करेगा वो सही से नहीं करेगा। और यूजुअली ये होता है जो लोग मेंटली फिट नहीं होते हैं, जिनका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज फिजिकली अनफिट, ठीक है? तो हेल्दी रहने का मतलब है कि आप मेंटली भी फिट हो और फिजिकली भी फिट हो। तो आज के बाद में अगर कभी भी हेल्थ आए आपके सामने या हेल्दी टर्म आए, तो इस हेल्दी रहने का मतलब क्या है कि हम ओवरऑल हेल्दी हैं। ऐसा नहीं कि हम फिजिकली फिट दिख रहे हैं लेकिन हमारा कहीं भी कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, हम जो है अपनी लाइफ से काफी थक चुके हैं, ऐसा वाला केस नहीं होना चाहिए। ओके, सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है अब हमें? एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो आएगा आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट? सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, ओके, अगर कोई डिजीज हो गई, फीवर आ गया, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। अब वो जो डॉक्टर के पास में गए हो आप, क्या डॉक्टर बाहर खुले में बैठे हुए हैं कि नहीं हम ना पेड़ के नीचे बैठे हैं यहाँ पर जो अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करना, ऐसा होता है क्या? नहीं, डॉक्टर का प्रॉपर क्लिनिक होगा, प्रॉपर हॉस्पिटल होगी, राइट? तो ये जो एक क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, वो क्या है? वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? देन मान लीजिए हम कोई ऑपरेशन करवाने गए, ओके, कोई ऑपरेशन करवाने गए हैं और हॉस्पिटल में गए, और अगर हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है तो क्या आप उस हॉस्पिटल में एडमिट होगे? नहीं, राइट? आप उस हॉस्पिटल में जाओगे जहां पर बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, जहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन हो, जहां पर प्रॉपर जो भी और डिफरेंट इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो सारी हो, राइट? तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो आप बोल सकते हो कि वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मेडिसिन को इंफ्रास्ट्रक्चर मत बोलना। मेडिसिन की जो स्टोर
है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। मेडिसिन एक प्रोडक्ट है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको रखना है बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड बिटवीन एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज होती है जो कि किसी काम को करने के लिए हमें हेल्प करती है। मेडिसिन को बनाने के लिए जो आइटम्स, जो थिंग्स की जरूरत लगी होगी, दैट मीन्स अगर कुछ मशीनरी वगैरह की जरूरत लगी होगी, मेडिसिन को बनाने के लिए एक बिल्डिंग जो है वो लगी होगी, तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो आई होप कि इतनी जो स्टोरी है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ इन द वर्ड्स ऑफ WHO, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो कि आप लोगों ने ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी सुना भी है, और आप लोगों को मतलब एक ये जो टर्म है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ये न्यू नहीं होगा आप लोगों के लिए। आई होप सो, ठीक है। तो WHO के वर्ड्स में हेल्थ क्या होता है वो समझते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, ठीक है। WHO के वर्ड्स में हेल्थ क्या है? WHO के वर्ड्स में हेल्थ है एक टोटल जो कंप्लीट स्टेट है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना। सिर्फ ये नहीं कि अगर एक पर्सन को कोई डिजीज नहीं दिख रही हमें तो वो हेल्दी है, ये हम नहीं बोल सकते। ओके, फिजिकली एक पर्सन फिट दिख रहा है तो वो हेल्दी हो, एक इतना हम अश्योरेंस से नहीं बोल सकते जब तक हमें उसका मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में ना पता हो, ठीक है। Health is not only absence of disease but also the ability to realize one's potential. It is the yardstick of one's well-being, ठीक है। हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं बता रही है कि एक पर्सन में जो है डिजीज नहीं है। हेल्थ क्या बता रही है? हेल्थ बता रही है कि एक पर्सन का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। मतलब कि मैं एज अ पर्सन, मेरा पोटेंशियल कितना है, मैं यहाँ पर जो हूँ 2 आवर्स वर्क कर सकती हूँ, और वही सेम आपको मेरे जैसी लड़की है जो कि 4 घंटे काम करते हुए मिलेगी, तो मेरा पोटेंशियल उतना सही नहीं है, राइट। ऐसे देखने को तो दिख रहा है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई डिजीज नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या मैं हेल्दी हूँ? अगर मैं अपने सेम एज वाले लोगों के साथ में अपना कंपैरिजन करूँ तो नहीं हूं, राइट, बिकॉज मैं उतना वर्क नहीं कर रही जितना दूसरा पर्सन कर पा रहा है। ओके, तो जो हेल्थ है वो आपका एक पर्सन का जो पोटेंशियल है वो भी बताता है कि एक पर्सन कितना काम करने के पोटेंशियल है। मैं 20 kgs ऑफ वेट लिफ्ट कर सकती हूँ तो वो मेरा पोटेंशियल है, ठीक है, कि मैं इतना वेट लिफ्ट कर सकती हूँ। वही कोई पर्सन है जो कि मेरे जैसा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 kg ही वेट जो है वो लिफ्ट कर सकता है, तो ये उसका पोटेंशियल है, राइट। ये सेम एज ग्रुप में आप लोगों को डिफरेंट पोटेंशियल देखने को मिलते हैं, तो ये आपको हेल्थ शो कर रहा है, राइट। अब दोनों में जिसने 10 kg लिफ्ट किया और जिसने 20 kg लिफ्ट किया, ज्यादा हम बोलेंगे हेल्दी कौन है? मैं हूं, राइट, सिंपल सी चीज है। अब उसके रीजंस कुछ भी हो सकता है कि मैं जो हूँ वेट लिफ्टिंग वगैरह करती हूँ, मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहूं, इसलिए वो चीज मुझसे हो गई और किसी और से नहीं हुई, जो कि बिल्कुल भी अपनी हेल्थ को फिट रखने पे ध्यान नहीं देता है। ओके, तो जो हेल्थ जो है वो आपको पोटेंशियल शो करती है, ठीक है। Health is the holistic process related to the overall growth and development of the nation. Health क्या है स्टूडेंट्स? Health है एक holistic process, किससे रिलेटेड है? ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन से। अब एक पर्सन के हेल्दी रहने से नेशन का क्या लेना देना, राइट? लेकिन बिल्कुल लेना देना है। एक नेशन का डेवलपमेंट कब होगा स्टूडेंट्स? जब उस नेशन में रहने वाले लोग अच्छे से वर्क करेंगे, राइट। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, जो मशीनरीज आई, जो टेक्नोलॉजीज आई, इनका ये जो लेकर आया ये ह्यूमन बीइंग है, क्या ये हमें नेचुरली मिले थे? जो न्यू टेक्नोलॉजीज है या कोई न्यू मशीनरी है या कोई भी फैसिलिटीज है, क्या वो हमें नेचुरली मिले थे? नहीं, वो एक पर्सन ने क्रिएट करे, एक ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करे, राइट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका क्रिएशन कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें ये कुछ भी चीजें जो है वो बनानी है तो उसके लिए हमें ह्यूमन की जरूरत होगी। देन उसके बाद में अगर उस मशीनरी पर काम करना है तो उसके लिए भी तो ह्यूमन लगेगा, वो अपने मन से काम नहीं करने वाली। इफ अगर हमें एक स्विच भी ऑन करना है तो वो स्विच ऑन करने के लिए एक ह्यूमन की जरूरत है, राइट। मशीनरी जो है वो खुद जाकर स्विच ऑन नहीं कर सकती है ना। तो अल्टीमेटली जब तक
इस नेशन के लोग जो हैं वो अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो ये सारे डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं, राइट? ये एक ह्यूमन माइंड है जो कि फुल ऑन जो है चल रहा है कि कैसे डेवलपमेंट करना है नेशन का। अल्टीमेटली देखो, नेशन का डेवलपमेंट करना तो वो हमारा एक लाइन अप हो जाता है। एक पर्सन ये सोचता है कि खुद की इनकम कैसे उसे इंक्रीज करना है, तो खुद की इनकम इंक्रीज करने के लिए वो जो एफर्ट्स लगाता है उसकी वजह से नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। वहीं अगर हम बोलें कि हमारे नेशन में, मतलब कि हमारी कंट्री में कोई भी हेल्दी नहीं है, सब अनहेल्दी है, कोई भी यहाँ पर फिजिकली मेंटली कुछ फिट नहीं है, ठीक है, सब अनहेल्दी है, तो क्या ऐसे केस में आपकी कंट्री की ग्रोथ हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज कंट्री की ग्रोथ करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत है। इस कंट्री की ग्रोथ करने के लिए हमें जरूरत है कि प्रॉपर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये प्रॉपर चलती रहे, राइट? तभी जाकर तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी कंट्री के जो लोग हैं वो कैसे रहें? हेल्दी रहें। जब यहाँ के लोग, जो पूरी कंट्री है, जब वहां के लोग हेल्दी रहेंगे तो वो अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए वर्क करेंगे। अल्टीमेटली खुद की इनकम इंक्रीज करते करते क्या हो जाएगा, जो नेशन है वो डेवलप हो जाएगा। देखो सिंपल से एग्जांपल, मैं एक पर्सन हूं, मैंने यहाँ पर वर्क किया, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर वर्क कर रही हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है। अब मुझे जो है अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, तो मैंने किसी भी वे से इंक्रीज करने की सोचा। मैंने अपने जो एचआर है उनको बोला कि मेरी इनकम रेस कीजिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ, देखो मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं जो हूँ बोल रही हूँ अपने जो एचआर है उनको कि मेरी इनकम इंक्रीज करो। अब वो कब इंक्रीज करेगी, जो मेरे एचआर है वो कब इंक्रीज करेंगी? जब मैं अच्छे से वर्क करती रहूंगी, राइट? जब मैं एक पॉजिटिव ग्रोथ देती रहूंगी इस इंस्टीट्यूशन को, तो उन्हें लगेगा कि नहीं देखो, इस पर्सन की वजह से हमारी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हमें इसकी भी ग्रोथ करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैंने अच्छे से वर्क किया तो मेरी इनकम रेज हुई, ठीक है, मैंने अच्छे से वर्क किया, मैंने अच्छे से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से जो इस कंपनी की ग्रोथ हुई। और जब कंपनी की ग्रोथ हुई है तो ये जो ग्रोथ है ये नेशन की ग्रोथ में ऐड होगी। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कि मेरी ग्रोथ की वजह से ये जो नेशन है वो ग्रो कर रहा है। अब मेरे जैसे इस नेशन के जितने भी लोग हैं सबकी ग्रोथ होगी तो जो नेशन है वो भी ग्रो करेगा। ये चीज पॉसिबल कब है? जब हम लोग हेल्दी रहेंगे, राइट? मेन जो हमारा सिनेरियो वहीं से आ रहा है कि अगर हम हेल्दी है तो हम कर सकेंगे। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ स्टूडेंट्स, ओके, अगर मैं अनहेल्दी हूँ, मैं जो हूँ प्रॉपरली टाइमली आप लोगों को लेक्चर्स नहीं दे पा रही हूँ, अगर डेली मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, तो आप लोग भी क्या बोलोगे कि ना ये जो मैम है ना इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कभी इनके वीडियोज आ जाते हैं, कभी इनके वीडियोज नहीं आते हैं, कभी ये बहुत एनर्जेटिक वे में पढ़ाती है, कभी ये बहुत सोते सोते पढ़ाती है, तो इनका कुछ हम नहीं बोल सकते कि ये स्टेबल नहीं है। तो हमें जो है इनसे पढ़ना पसंद नहीं है। मतलब पढ़ना ठीक है, अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन कुछ कंसिस्टेंसी नाम की चीज भी होनी चाहिए, राइट? ऐसा होना चाहिए कि हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे। तो अल्टीमेटली आप लोग जो हो मेरे लेक्चर्स नहीं देखोगे, ओके? तो इसकी वजह से क्या इस कंपनी की ग्रोथ होगी? नहीं होगी। मतलब कि इस कंपनी की ग्रोथ में मैं एक हैंड नहीं रहूंगी, राइट? सो मेरे अनहेल्दी होने की वजह से इस नेशन की जो ग्रोथ का जो 1% था वो कम हो गया। सेम वे में अगर सब अनहेल्दी रहे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ओके? तो इसलिए हेल्दी लोगों का होना जरूरी है। और हेल्थ जो है वो जो एक पर्सन ही नहीं बल्कि ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट, नेशन की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ओके? Health improves the efficiency and productivity of a person and he is able to contribute more in the economic development of a country, ठीक है? ये चीज मैं अभी आप लोगों को इतना एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ जो यहाँ पर इन 3 लाइंस में लिखा हुआ है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर होगा ही, ठीक है? फिर it is the responsibility of the government to ensure that health facilities are accessible to all the people. अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? गवर्नमेंट क्यों बनाई गई? गवर्नमेंट का क्या मोटो है? फॉर द पीपल बाय द पीपल, राइट? तो हमने ही बनाई है, हमारे लिए ही गवर्नमेंट है, तो हमारे लिए ही गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को हमारे लिए वर्क करना है, राइट?
बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है ये कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए वर्क करेगी, तो हमारे लिए वर्क कर रही है इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट का वर्क है कि वो इस कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है उसे प्रॉपर मेंटेन करके रखे ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो हेल्दी रहे, राइट। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि वो देखे कि इस कंट्री में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली बना हुआ है, वो प्रॉपर है। ओके, अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपके हॉस्पिटल्स, बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आईसीयूज, ऑपरेशन थिएटर्स, सब कुछ आएगा, ठीक है। ये जो सब कुछ है ये आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होने वाला है। तो इफ अगर प्रॉपर बेड्स नहीं है तो क्या इस कंट्री के सारे लोगों के लिए वो सही होगा? नहीं होगा, राइट। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत ही डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनकम ग्रुप है, राइट। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कोई बहुत अल्ट्रा रिच है, कोई बहुत अल्ट्रा पुअर है, और अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा पुअर के बीच में बहुत सारे लोग लाया करते हैं अलग अलग इनकम ग्रुप के, राइट। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हर एक पर्सन जाकर ट्रीटमेंट करवा सके ये चीज पॉसिबल नहीं भी होती है, राइट, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका जो यूसेज है या उनकी जो सर्विसेज है उनका यूसेज हर एक पर्सन नहीं कर सकता। जो रिच है वो तो कर लेंगे, वो तो अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे अगर कुछ हुआ तो, और बिल्कुल अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे। लेकिन जो पुअर है उनका क्या होगा? पुअर भी तो बीमार पड़ेगा, राइट। ऐसा थोड़ी ना कि वो पुअर है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा, कि ऐसा कोई भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन करके दिया है कि नहीं नहीं सिर्फ रिच ही जो है वो बीमार होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। जो पुअर है वो भी बीमार होंगे। तो क्या पुअर जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास में उतनी इनकम नहीं है। वो बोलेगा कि इतने पैसे कहाँ से भरूं, वैसे भी वो भरते तो बनेंगे नहीं, वो एक कर्ज अलग हो जाएगा, तो ठीक है इससे तो ऐसे ही हम ठीक है, राइट। ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का वर्क है कि वो एटलीस्ट इन पुअर लोगों के लिए जो है इन पुअर लोगों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, प्रॉपर डॉक्टर्स रखें, ताकि कम रेट्स पर, कम प्राइजेस पर जो पुअर हैं उनका भी जो ट्रीटमेंट है वो हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट को ओवरऑल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ पुअर वाला नहीं, ओवरऑल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी देखना बहुत जरूरी है, ओके। उसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है कभी बेड्स की प्रॉब्लम आ गई तो कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ गई तो ये सब होगा। सिंपल से एग्जांपल लो, कोरोना वायरस आया तो उसके बाद में हमें पता चला कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड नहीं है, राइट। उसके बाद में पता चला, गवर्नमेंट की भी जो नींद है वो उसके बाद में खुली कि नहीं, हमारी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। और फिर उसके बाद में जो है कभी जो हॉस्पिटल्स हैं वो कहाँ बनाए जा रहे हैं, किसी स्कूल को बनाया जा रहा है, तो किसी कॉलेज को बनाया जा रहा है, तो किसी ओपन ग्राउंड को बनाया जा रहा है। तो इस वे में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी किसे, इस कंट्री के सिटीजन्स को, राइट। इफ ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पहले से ही अच्छा होता तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, राइट। तो ये एक लैक्यूना शो किया, एक जो पेंडेमिक आया उससे पता चला कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, राइट। अगर इसी की हम बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना, राइट। ये अब हमें पता चला जब ऑक्सीजन की स्केर्सिटी हुई तब समझ में आया कि क्यों जरूरी है ऑक्सीजन। जो बहुत नीडी थे उन्हें पता है कि वो ऑक्सीजन के लिए कैसे तरस रहे थे, जैसे बेड्स की जरूरत थी उसे बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो ये एक गवर्नमेंट के पार्ट पे ये एक हमें लैक्यूना पता चला है, ठीक है। तो इसे, ये जो ऐसी सिचुएशन है ये कभी फ्यूचर में ना आए, इसका ध्यान अब किसको रखना चाहिए, गवर्नमेंट को रखना चाहिए। और प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। The health status is usually measured in terms of life expectancy at birth, infant mortality rates, maternal mortality rates and nutrition levels along with the incidence of communicable and non-communicable diseases, ठीक है। जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसे मेजर किया जाता है, तो हेल्थ स्टेटस मेजर किया जाता है कुछ इन टर्म्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या मतलब समझ में आ रहा है इससे? बर्थ के टाइम पर
लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब कि जब एक पर्सन जो है वो बॉर्न हुआ है, ओके, जब एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है तो उस टाइम पर कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ हमने बताई कि ये जो बेबी है, ये जो चाइल्ड है, वो कितनी ईयर्स रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब ये कैसे बताया कि इतने रह लेगा या उतने? देखो बहुत सारी केसेस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो बॉर्न होते के साथ ही साथ बहुत सारी डिजीजेस उसके साथ में आ जाती है, बहुत सारी नहीं तो कुछ ना कुछ डिजीजेस आ जाती है। ऐसा बहुत केसेस में होता भी है और बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि एकदम हेल्दी बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। तो अब हेल्दी हुआ है, अनहेल्दी हुआ है, उस वे में बताया जा सकता है कि कौन कितना जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो वो एक चीज शो कर रहा है कि कितना एक पर्सन लिव करेगा, कितना एक पर्सन सर्वाइव करेगा, ओके। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स क्या है? ये वो है कि 0 to 1 ईयर्स जो एज है, इस एज ग्रुप में कितने जो बेबीज हैं, कितने जो चाइल्ड हैं, वो उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। वो बताता है हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी से क्या समझ में आता है कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, ओके। और इन्फेंट क्या हो गया? इन्फेंट हो गया हमारा 0 to 1 ईयर्स, ठीक। फिर आता है मटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स। मटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स कितने जो है, मटर्नल मींस क्या हो गया कि जब एक जो मदर होती है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो वो जो है वो हो गया हमारा मटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स। न्यूट्रिशन लेवल्स, कितना एक पर्सन का न्यूट्रिशन है, जब तक हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, जब तक हमारी बॉडी में प्रॉपर जितने भी सब्सटेंसेस की जरूरत है वो नहीं होंगी, तब तक हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेवल्स को भी चेक करना, along with the incidence of communicable and non communicable diseases, ठीक है, कितनी communicable और non communicable diseases चल रही है वो भी चेक करना। communicable diseases जो कम्युनिकेट करने पर स्प्रेड हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि ऐसे स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये शो करता है हेल्थ स्टेटस। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना क्या इंश्योर कर रहा है कि एक कंट्री जो है वो हेल्दी मैन पावर जो है वो डेवलप कर रही है, या एक कंट्री के पास में हेल्दी मैन पावर है जो कि फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करेगा, या जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो करेगा, ठीक है। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से एक पर्सन हेल्दी है, ये कैसे लिंक हुआ? तो देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई भी डिजीज हुई, ओके, अगर मुझे कोई भी डिजीज हुई, मैंने उसका टाइमली ट्रीटमेंट करवा लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इफ मैं उसे जो हूँ बहुत लंबे टाइम तक मैं डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं उसमें इररिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ बिहेवियर है मेरा, तो क्या होगा, वो जो डिजीज है वो हो सकता है कि पहले एक एरिया में थी मेरे बॉडी के और फिर वो जो है स्प्रेड होने लग गई और उसने पूरी मेरी जो बॉडी है वो डैमेज कर दी, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी जो हेल्थ है वो खराब हुई। अब मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प नहीं करूंगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं, मैं पढ़ाऊंगी नहीं मतलब मैं ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ ये नहीं करूंगी, ठीक है। वही सेम चीज अगर मैं जो हूँ प्रॉपर जो है उसका टाइमली ट्रीटमेंट करवा लूँ तो मैं ठीक हो सकती हूँ, बिल्कुल हो सकती हूँ, राइट। अब ट्रीटमेंट करवाऊंगी कहाँ से? अगर हमारी कंट्री में प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, अगर हमारी कंट्री में हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हुए, तो मैं ट्रीटमेंट कहाँ से करवाऊंगी, राइट। ट्रीटमेंट करवाने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तभी तो मैं जाकर करवा सकती हूँ, ओके। तो इसलिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो डेवलप्ड होगा तो उसकी वजह से मैं भी हेल्दी रह सकती हूँ, ओके। सो आई होप कि ये डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो हम बोले कि डेवलपमेंट है ये कैसे इंटरलिंक हुआ है, ये आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके। Health infrastructure includes hospitals, doctors, nurses and other paramedical professionals, beds, equipments required in the hospital and a well-developed pharmaceutical industry, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आया स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीजें हैं जिससे कि एक पर्सन के हेल्दी रहने का एक हम बोल दें कि एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स नहीं होंगे
तो क्या आप किसी को जाकर दिखाओगे? एक हॉस्पिटल खड़ी कर दी है, ओके, गवर्नमेंट ने बोला है कि अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल खड़ी कर देते हैं, ओके, हॉस्पिटल में बेड्स भी लगा देते हैं, वहां पे बढ़िया और भी जितने भी चीजों की जरूरत है सब लगा दी, लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो क्या वो किसी काम का है? नहीं, राइट। तो डॉक्टर से लेके हम जो पूरा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहां तक का जो पूरा हमारा एक डेस्टिनेशन है वो क्या शो कर रहा है कि वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हॉस्पिटल में प्रॉपर जो है आपके आईसीयूज होना, प्रॉपर जो मशीन्स की जरूरत है वो होना, ऑपरेशन थिएटर्स होना, ओके, और जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए लेबोरेटरीज होना, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ब्लड्स जो है उसको चेक करने के लिए जो प्रॉपर मशीन्स की जरूरत है वो चाहिए। मतलब कि हर एक चीज, हर एक जो छोटी छोटी चीज है सब कुछ चाहिए, ठीक है। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का होना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही आता है, बिकॉज अगर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं होगी तो आपकी मेडिसिन कहाँ प्रोड्यूस होगी, राइट। तो इसके लिए वो जो इंडस्ट्री है वो भी किसका पार्ट है? वो भी आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। जो पैथोलॉजीज है वो किसका पार्ट है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बेड्स हैं, हर एक चीज जो है वो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ओके। ये कुछ हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ही पिक्चर्स है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स। इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर देखा था, तो ये सब कुछ क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके। Mere presence of health infrastructure is not sufficient to have healthy people. It should be accessible to all the people. ठीक है, ये बिल्कुल ही सही पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऐसा नहीं होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, ओके। वो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल हो सभी के लिए, ये जरूरी है, ओके। जैसे कि बढ़िया अपन ने बना दिए बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके जो चार्जेस हैं, ओके, उनका जो पेमेंट करना पड़ता है, जो फीस चार्ज करते हैं वो बहुत ही लमसम अमाउंट होता है। तो क्या वो हर एक पर्सन के लिए एक्सेसिबल होगा? नहीं होगा, राइट। जो लोग नहीं उतना अफोर्ड कर सकते उनके लिए वो हॉस्पिटल्स, वो डॉक्टर्स, वो मेडिसिन वगैरह जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इस चीज को भी ध्यान देना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के साथ साथ जो लोग हैं आपकी कंट्री के उनके लिए वो एक्सेसिबल भी रहे, तब जाकर जो उसका मेन मोटिव है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मेन मोटिव है वो फुलफिल हो सकेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं जो हूं, मुझे फीवर आया है लेकिन मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं किसी हाई फाई हॉस्पिटल में चले जाऊं और दिखा दूं, तो मैं बस उस हॉस्पिटल को देख के आ गई और अब मेरा फीवर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, राइट। तो मुझे अगर फीवर ठीक करवाना तो मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि वो एक्सेसिबल हो, मुझे वो इतना उसका अमाउंट जो है वो नॉमिनल रहे, ताकि हर एक पर्सन जो है वो उसका यूटिलाइजेशन कर सके। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, कुछ बहुत ही हम बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हॉस्पिटल्स होते हैं, और कुछ जो है हॉस्पिटल्स वो इतने महंगे नहीं भी होते। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के क्लिनिक्स होते हैं जो कि वो लोग, जो गवर्नमेंट है वो रूरल एरियाज में भी सेटअप करती है, फॉर द रीजन की जो रूरल पीपल है वो अपनी जो हेल्थ है उसका चेकअप जो है वो वहाँ उन रूरल प्लेसेस में जो उन्होंने सेटअप किया है उससे करवा सके, जो कि चीप रेट्स पर उनका ट्रीटमेंट कर दे, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं जो कि आपको ट्रीटमेंट दे देती है एकदम नॉमिनल रेट्स पर, ओके। गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट जो है स्कीम्स भी लेकर आती है, जिसकी हेल्प से जो पुअर पीपल हैं उन्हें कंसेशन मिल जाए, जो उनका अमाउंट उन्हें पे करना है उस पर, ठीक है। तो मतलब कि अल्टीमेटली ये समझ में आया कि जैसे कि जो हम अगर प्रोडक्ट्स वाली बात करें तो जैसे कि गवर्नमेंट है
वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क कर रही है, तो दोनों साथ मिलकर जो है सोशल भी कर पा रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी कर पा रहे हैं। सेम वे में अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनका प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो सोशल वेलफेयर कर रही है, वो पुअर लोगों को जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही है नॉमिनल रेट्स पर, ताकि इस कंट्री का हर एक पर्सन जो है वो हॉस्पिटल्स को या डॉक्टर्स को जो है ट्रीटमेंट करवा सके उनसे। ओके, so the union government evolves broad policies and plans through the Central Council of Health and Family Welfare। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काफी ब्रॉड प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं किसमें, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड रेंडर्स फाइनेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर बॉडीज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कंट्री। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये क्या कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को और जो दूसरी बॉडीज है उन्हें, ताकि वो इन चीजों का जो इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह है उनका इंप्लीमेंटेशन कर सके। ठीक है, मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने पूरा जो है रिसर्च किया, पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की, जो चीज जरूरी उन्हें लग रही है वो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को बताई कि अब इसे आप अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टेट के लोग होंगे उनके लिए जो जरूरी प्रोग्राम्स है वो इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, ताकि उससे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड हो जाए, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड हो जाए, और जो लोग हैं, जो पीपल है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, वो हेल्दी रह सके। ओके, it is a well known fact that India is the second largest populated country in the world, but the health status of a great majority of the people is far from satisfactory as compared to China and other developed countries। ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, राइट? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन यहाँ का जो हेल्थ स्टेटस है वो कुछ डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में, कुछ डेवलप्ड नेशंस के अगर हम कंपेयर करके देखें तो बहुत ही पीछे हैं हम। ओके, सेटिस्फैक्ट्री जो लेवल है ना उससे काफी नीचे है, मतलब कि हम जो है चाइना या जो और डेवलप्ड कंट्रीज है, चाइना, यूएस, जापान, इनकी हम बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है उससे भी कहीं नीचे जो है हम लोग लाइक कर रहे हैं। सो जो आपकी कंट्री का हेल्थ स्टेटस है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी पीछे है। तो इतनी पॉपुलेशन को देखते हुए जो एक सही चीज तो ये होती कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी अच्छे से डेवलप्ड होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी वास्ट पॉपुलेशन के होने के बाद भी जो हमारी कंट्री है उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया गया आज तक की डेट में। ओके, और इसीलिए जो है इतने जो जब क्राइसिस आते हैं, जब पेंडेमिक्स आते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर पहले से ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहे तो इतनी प्रॉब्लम ही ना हो, कोई चीज की स्केर्सिटी ही ना हो। तो एटलीस्ट जो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है, एटलीस्ट उसको देखकर जो है आपकी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए कि इफ अगर कोई भी कंटिजेंसी हो तो इस पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए इतना अच्छा या इतना स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। ओके, However, over the last 5 decades, India has built a health infrastructure and made considerable progress in improving the health of its population। ठीक है, काफी कुछ जो है स्कीम्स वगैरह लाई गई, काफी कुछ हम बोलेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, और साथ ही साथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए गए। तो अभी पिछले कुछ सालों से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज की डेट में भी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो फुली डेवलप्ड, इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी
सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इंप्रूव हो रहा है, कंसिस्टेंस जो है उसमें कंसिस्टेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट भी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि अभी भी जो है प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। ओके, एक काफी अच्छा आप लोगों को जो स्कीम है, वो स्कीम आई शुड नॉट से वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो याद होगा, जो पोलियो ड्रॉप्स के लिए किया गया था, राइट। कंट्री को जो है फ्री फ्रॉम पोलियो बनाना था, तो उसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आए और उन्होंने ये बोला था कि हर एक जो पर्सन है, हर एक जो चाइल्ड है, उसे उसके घर पे जाकर एटलीस्ट ये जो है 2 बूंद पोलियो की दी जाएगी, राइट। और काफी इसके एडवर्टीजमेंट्स भी चलते थे, आप लोगों को याद भी होगा जो मिस्टर अमिताभ बच्चन आते थे उस एडवर्टीजमेंट में। तो इस वे से जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इस वे से जो है जब गवर्नमेंट को जो चीज जरूरी लगती है वो गवर्नमेंट करती है, ताकि ये जो पॉपुलेशन है ये क्या रह सके, हेल्दी रह सके। क्योंकि जब तक कंट्री की पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी तब तक कंट्री का हम बोलेंगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है, अगर हम चाहते हैं कि कंट्री की ग्रोथ हो, तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे, राइट। सो आई होप कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हेल्थ का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम ये समझ में आ गया होगा, और क्यों जरूरी है ये भी इस चीज में आप लोगों को समझ में आया ही होगा। ओके, नाउ एक और चीज सीख लेते हैं और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोगों को वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। सिंपल सी चीज है, गूगल ओपन करना है, टाइप करना है magnetbrains.com और वो सर्च करना है, ठीक है। या आप लोगों को सर्च करना है तो उस ये करने से आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन होगी, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हुई, अब इसको स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ये आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के ऑप्शन है। जिस भी क्लास के वीडियो आपको देखना है उस क्लास पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने से जो उस क्लास की जितनी भी प्लेलिस्ट होगी वो सब आपको विजिबल होगी, वो आपको दिखने लगेगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट हमारे पास में क्लास 12th ओपन है, तो क्लास 12th की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो हमारे सामने है। ओके, अब इसमें क्लास 12th इकोनॉमिक्स आप लोगों को इजीली विजिबल है। यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से कुछ ये आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। ओके, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है, तो क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से जो उसके टॉपिक्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ओवरव्यू है, ओवरव्यू पर क्लिक कीजिए तो जो आपका वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ओके, अब इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने से नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाएगा। इफ नेक्स्ट प्ले नहीं करना है यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने से वापस जो होम पेज है वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा। ओके, इस वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो हमारा ये टॉपिक था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।